वक्त एक बड़ी खबर और है जो दर्शकों को जाननी बहुत जरूरी है, और वो ये कि आखिरकार मसूदा सीट से बीजेपी ने एक बहुत ही चौंकाने वाले नाम को उतारा है। जी राजस्थान ने आज सुबह ही इस बात के संकेत भी दिए थे कि गुर्जर, राजपूत और वैश्य को दरकिनार करके रावत को टिकट दिया है। अभिषेक सिंह चौहान को बीजेपी ने मसूदा सीट से उतारा है और जिले की 8 सीटों में से 3 सीटों पर अब रावत प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि इस टिकट के बाद बीजेपी के अंदर खाने में अब विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। हालांकि इस टिकट की घोषणा को अभी बहुत ज्यादा समय बीता नहीं है, कुछ ही मिनट बीते हैं। बावजूद इसके आप देखिए कि विरोध अभी से होने लगा है। अभिषेक सिंह चौहान को बीजेपी ने मसूदा से टिकट दिया है। इस सीट में प्रत्याशी के ऐलान में देरी होना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत था कि बहुत ज्यादा इस विषय पर विचार विमर्श किया जा रहा है, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है। और मेरे सहयोगी अभिजीत मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे अभिजीत का रुख कर लेते हैं। अभिजीत, बहुत ज्यादा विचार विमर्श किया गया, पूरा जो सोशल इंजीनियरिंग का उनका खाका था वो तैयार किया गया, सारे जातिगत समीकरण बैठाने के बाद जाकर के अभिषेक सिंह चौहान को एंड मोमेंट पर आकर टिकट दे दिया गया। देखिए हार्दिक, ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला नाम इस लिहाज से भी है कि कहीं पर भी अभिषेक सिंह चौहान की मसूदा सीट से भाजपा के बैनर तले दावेदारी इतनी मजबूत नहीं थी, और ये एक अप्रत्याशित नाम जो है वो नामांकन से ठीक एक दिन पहले आज जारी हुआ है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा जो विरोध के स्वर हैं वो भी अब मुखर हो रहे हैं। और मसूदा विधानसभा सीट का इतिहास रहा है कि पिछले 3 चुनावों को हम देखेंगे तो यहाँ की उम्मीदवारी भाजपा जो है वो अंतिम दिन तक टाले रहती है और अंतिम दिन के ही जारी करती है। वैसा ही इस बार भी हुआ है। स्थानीयवाद का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी था। जो दावेदारी जताने वाले लोग थे वो स्थानीय को टिकट देने की मांग कर रहे थे। और मसूदा विधानसभा सीट की अगर जातिगत समीकरणों की बात करेंगे तो चीता मेहरात कठार समाज का वर्चस्व है, ब्राह्मण गुर्जर की बाहुल्य सीट है। इस लिहाज से राजपूत, वैश्य या गुर्जर इन समाजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा था, लेकिन अंदर खाने में भाजपा के इतनी ज्यादा गुटबाजी हावी थी कि भाजपा तय नहीं कर पा रही थी। और कहीं ना कहीं भाजपा को यह डर था कि किसी एक को देने पर विरोध के सोच ज्यादा मुखर न हो, इसलिए अंतिम समय तक इस टिकट को रोक कर रखा। और अब एक नया युवा चेहरा जो है अभिषेक सिंह चौहान के नाम से वो उतारा गया है। अभिषेक सिंह चौहान की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर भाजपा की बात करें तो ज्यादा किसी बड़े दायित्व पर वो नहीं रहे हैं, लेकिन बड़े नेताओं के संपर्क में लगातार रहे हैं। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में कायद विश्राम स्थली पर पब्लिक मीटिंग के दौरान आए थे, वहां लगातार अभिषेक सिंह चौहान सक्रिय थे। इसके अलावा जब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी अजमेर आए हैं, अभिषेक सिंह चौहान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लगातार वो सक्रिय थे। मसूदा और ब्यावर की जो सीमा है उसके पास का एक गाँव है, वहां के ये मूल रूप से रहने वाले बताए जाते हैं। और इस टिकट के बाद से जो प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे निकलना सामने आया है, कुछ जो नाराज संतुष्ट दावेदार हैं वो जो है जयपुर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और अपना विरोध यहाँ दर्ज करेंगे। लेकिन इस सबके बीच में मसूदा विधानसभा सीट जो है वो बहुत ज्यादा हॉट सीट शुरू से रही है। खासतौर से अगर बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो यहाँ जीत की दरकार बीजेपी को है, क्योंकि पिछला चुनाव बीजेपी यहाँ से हारी है। और इस लिहाज से जो है अब तमाम चीजों को किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाएगा वो देखने वाली बात हुई, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अभिजीत, अगर आपकी बात का लबो लबाब निकालूं तो कुल मिलाकर बीजेपी जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जानी जाती है, पिछली 4 सूची में एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाई और 5वीं सूची में, अंतिम सूची में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने कर दिखाए हैं, जो कि इस बार 15